इस ताल्लुक से आज का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आप तमाम तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे दरमियान जो मौजूद है हमारे यूनिवर्सिटी के ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी तमाम टीम, मैं चाहूँगा कि उनका गुलों के ज़रिए जो तो उनको यहाँ पर वेलकम किया जाए, खुशामदीद किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे कॉलेज के फिजिकल इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर रिजवान खान सर को उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज के हमारे जो मेहमान खुसूसी है बशीर शेख सर, PICT ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मालीगांव सिटी, उनका जो है तो गुलों के जरिए जो है तो वेलकम करें। रिजवान सर। इसी तरीके से मैं सर से, रिजवान सर से ही गुजारिश करूंगा कि उनके साथ जो आई हुई टीम है शिरोड़े सर, उनका भी जो है तो गुलों के जरिए वेलकम किया जाए। इसी तरीके से उनके साथ आए हुए टीम मेंबर PD सोनोने सर, उनका भी जो है तो मैं चाहूँगा कि रिजवान सर गुलों के जरिए उनका वेलकम करें। इसी तरीके से मैं खुद चाहूँगा कि आज हमारे दरमियान मौजूद है हमारे कॉलेज के फिजिकल इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर रिजवान खान सर, तो मैं उनका भी जो है तो वेलकम करना चाहता हूँ मैं खुद ही। ऐसे तो एक्चुअली हमारा प्रोग्राम 10:30 का था, लेकिन अरेंजमेंट में थोड़ा सा वक्त हो गया, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हमारे जो मेहमान खुसूसी है मैं उनसे बहुत ही मतलबाना गुजारिश करूँगा कि वो आए और हमारे सामने रोड सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर अपने जो तासुरात है वो हमारे बच्चों के दरमियान रखें। बहुत ही मैं अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि बशीर शेख सर वो आए और अपने तासुरात हमारे सामने रखें। प्लीज सर। राष्ट्रीय रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत यहाँ पर सिटी कॉलेज में प्रोफेसर रिजवान खान सर, उनके साथी इमरान सर, बाकी और प्रोफेसर साथी सब स्टूडेंट, मेरा ट्रैफिक में भी है तो ट्रैफिक की मालूमात हमारे साथी भगीरथ सोनोने साहब आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। जब तक लाइट आ जाएंगे तो ओवरहेड प्रोजेक्टर पर भी हम लोग देख सकेंगे, अगर नहीं देख पाए तो मैन्युअली बता सकेंगे। मैं पिछले साल भी आपके साथ मुखातिब हुआ था, कुछ लोग होंगे या ना होंगे, बहुत सारी बातें हमारे साथ सीखने में, पढ़ने में आती है, एकेडमिक नॉलेज में आती है। तो मैं अदर दैन ट्रैफिक अवेयरनेस आपको मोटिवेशनल के बारे में मोटिवेशनल स्पीच दूंगा हो सके तो, और ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में भगीरथ सोनोने सर आपको मेरे से अच्छी तरह समझाएंगे। क्योंकि अगर आपके नसीब से लाइट आ गई तो बहुत सारा आपको समझ में आ जाएंगी बातें। और ये जो साइंस है, साइन बोर्ड है, 3 तरह के, ऊपर वाले ट्रायंगल है, दूसरा सर्कल है और बाद में ये है पैर वाले। तो उसका क्या मायने होते हैं, हम रास्ते से चलते रहते हैं, लेकिन उसके मायने क्या है वो किस तरह से आपको समझाएंगे, आपको भी समझ के लेना है और वो मेरे से अच्छी तरह आपको समझाएंगे।
और लैपटॉप में बहुत सारी मटेरियल है, मैं एक लगाया उनका देख करके, उन्हीं का चुराया, परमिशन दिया मैंने, और शेयर चल रहा है जेब्रा क्रॉसिंग पे। तो जो चलने वाले जो है उसका मर्तबा बड़ा है, न बल्कि मोटरसाइकिल साइकिल वाला और कार वाला या गाड़ी वाला, तो वो शेर है, राजा है, रास्ते का राजा है, उसका एहतराम करो। और उसको पहले प्रायोरिटी व्यवस्था उसमें लिखा है, फोटो लगा है जो जगह पे आप जाएंगे, इधर से जाएंगे तो लेफ्ट में तो चिड़िया लगेगा वहाँ पर, और उधर से कैम रोड से आएंगे तो लेफ्ट साइड में हमने वो एक्चुअली गलत है, वो पोल इलेक्ट्रिक पोल के खंभे पे लगा है, वो एक्चुअली गुना है, लेकिन चलो ठीक है, लोगों को दिखे तो सही, नालेगा सुधरने में बहुत समय लगने वाला है। तो हम लोगों को हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हम आए तो हमारा मकसद क्या है? मकसद क्या है इसका मैं ये करूँगा कि हम काय के लिए आए, हमारा क्या काम था, हमको अल्लाह ने पैदा किया, काय के लिए पैदा किया, हमारा काम क्या था, हम ये दुनिया में आए क्या काम है, हमारे से हमारे माँ बाप का क्या ये है, हमारे बाबा अपना पेट काट के अपने को पढ़ाने को भेज रहे, हम लोग यहाँ क्या कर रहे? मैं हो रहा हूँ एक महीने के बाद, और आपके टीचर लोगों को भी बोलूँगा और आपको भी बोलता, आप सब लोगों को बोलो ये जो कचरा है आसपास का वो साफ करो। सबसे पहले दिमाग में की गंदगी भी साफ हो जाएगी। कचरा कितना है तो आपके कॉलेज 2-3 ट्रक रेती लाओ, ये साफ करो, रेती ला करके ये करो रखो, और साफ सफाई का ख्याल रखो। हमारा आसपास का परिसर खराब रहेगा तो हमारे दिमागों में भी गंदगी भर जाएगी। जैसे पुलिस वाले गाड़ी में लगा के रखते हैं, फालतू कचरा जमा करने की आदत है, ये गाड़ी आई जब्त करो, वो आई गाड़ी जब्त करो, आदमी जब्त करते क्यों, कहाँ जमा करते सब, एक्सीडेंट होगा, आदमी मर गया तो लोग लेके जाते नहीं गाड़ी, दे दो उसकी गाड़ी, क्या क्यों रख रहे हो, वो सालों साल गाड़ी पड़े रहती हो, उसका असर साइकोलॉजिकल अपने दिल दिमाग पे होता रहता है। ठीक है, तो हमारे को हमको चाहिए कि एक सतून है हमारा दिमाग, अपने जिंदगी के कुछ सतून, कोई सतून बोलता है, कोई सतून बोलता है, एक बोले तो पिलर है, पिलर 5-6 पिलर जो भी है, तुम ज्यादा लगा सकते, ज्यादा पिलर, तो हमारे जिंदगी के कुछ पिलर्स है, वो पिलर्स में हमने उसको अगर बिल्डअप किया अच्छी तरीके से तो हमारा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। अगर वो पिलर गिरने लगे तो हम लोग भी गिरने लग जाते हैं। तरह तरह के पिलर है ना, तो कैसा है पिलर में, कितने पिलर है ले सकते हम लोग, चाहे तो जैसा ले वैसा 5 या 6 या 7 या 8 जो भी है। तो हम लोग को पिलर में सामाजिक है, सोशल है, आर्थिक है, इकोनॉमिकल है ना, हमारा साइको। अभी देखो घर में, मेरे घर की बात बताता हूँ, मेरे घर में हाल में मेरे बच्चे, 2 बच्चे और एक मेरी मिसेस, गलती है, आदमी की गलती की वजह से ही वो ऐसा हो रहा है। या आदमी अगर रोज कर गाड़ी चलाए ना तो ये नहीं होगा, रोड का प्रॉब्लम है, रोड इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, रोड बैंकिंग नहीं है। रोड बैंकिंग मालूम है क्या आपको, क्या रहती है रोड बैंकिंग? मैं रोड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, 5वीं से 12वीं तक के मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो सबसे पुरानी है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, 1964 की है शायद, उसमें पढ़ा हूँ। रोड बैंकिंग बोले तो या टर्निंग है, कर्व है, वहाँ ऐसा रहता है, ऊपर रहता ये नीचे रहता, ताकि तुम्हारी गाड़ी वही स्पीड में निकल जाए, उसको रोड बैंकिंग बोलते। बहुत सारे जगह रोड बैंकिंग नहीं रही, प्लेन रोड रहा है, टर्निंग रही, तो वहाँ गाड़ी 100% स्लिप होने के चांसेस रहते। रोड इंजीनियरिंग है, खड्डे गिरे है या कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से, या कुछ गाड़ी का फॉल्ट था, ब्रेक फेल हो गए उसकी वजह से, ये जितना है 3-4 टक्के
98, 95, 97% क्या है, क्या आदमी की गलती से ही लोग मरते, एक्सीडेंट होता और इंडिया में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोग मर जाते। और नासिक ग्रामीण और नासिक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा पकड़ो तो अभी कल परसों का 800, पिछले साल का 2020 का 801 है और 197 तो कितने 150, 200 नासिक सिटी का जवान लोग मरते और वो दारू पीकर कल का फाटे पर मालिया आमदार ने रास्ता रोको किया था। तो वहाँ पर दारू पीकर को मार के चलेगा मियाँवीर में। और कल परसों जो मेरे बिल्डिंग में रहता हो सलीम नाम का लड़का 10,000 रुपये में पूछा है, पैसे पूछने की तरफ गाड़ी देखती है, कितने का पैसा था उसके अब्बा में सर PSI थे शेख साहब। गाड़ी वाले ने समय पर गाड़ी हटा लिया रहता तो एक्सीडेंट नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, ये जो ड्राइवर चल रहा था रात भर 12 बजे लोग निकले और 3-4 बजे तक के गाड़ी में लोग हंसी मजाक कर रहे थे, वो गाड़ी वाले ने गाड़ी निकालने के बाद उसको आग लग गया होगा तो यहाँ मारा और यहाँ से राइट में निकाला तो जो लेफ्ट के जो 2-3 ये थे 2-3 सीधा गया वो सब चले गए, 3 लोग 4 लोग अंदर 3 लोग मरे, बाद में चौथा मरा और 12-13 लोगों को जख्मी हो। तो ये बात काय की वजह से हुई, सिर्फ आदमी की चूक थी कर। हम लोग काय के लिए आए यार, यह मानवीय चूक जो है, आदमी की जो चूक है, जो इंसानियत की चूक, इंसान की जो चूक गलती है, वो गलतियाँ ना हो करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम अभी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर काम किया। तो ये गलतियाँ ना हो, ये गलतियाँ कम कर सकते और हम लोग इसमें से ओवरकम कर सकते। हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका परिणाम GDP पे होगा। GDP 20 पे तो 45, 55 तक के 50 उम्र तक के लोग इसमें मर जाते हैं, जायबंदी हो जाते हैं और घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अब उसके लड़कियाँ उसमें औरत को सीधी पड़े नहीं, वो पुराना पढ़ाती थी, कुछ ज़्यादा है नहीं, वहाँ पर कुछ चाहिए भी नहीं, खाना हमारे घर के ऊपर रहते और लड़की 14 में 11 में क्या करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया सर। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हमारे रिश्तेदारों में भी साथ हो सकता। आप लोग जाएंगे अपने दोस्तों में, इसमें रिश्तेदारों में बात बताओ, क्या हमारा काम है कि हेलमेट पहनो, हमारा काम है क्या सबसे पहले जी सब कर लेना, हाँ प्लेन का पायलट भी बोलता इंडिया से ले जाए प्लेन से, प्लेन का पायलट भी बोलता। तो हमको दिल्ली से बहुत सारी बातें सिखाए ना, हम काय को आगे बना करते सीट बेल्ट लगाओ। हाँ अभी बहुत सारे क्या बोले जाते, गरीब अगर भी जाते, लेकिन मेरा मानना नहीं जाना चाहिए। अब तक के कैबिन में इस सारे बैठेंगे तो गलती तो होगी जो ड्राइवर से, और डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। जब कार साथ में चलती है जिसका कांच खुलना था तो हवा पे साइकोलॉजिकल उस पर इम्पैक्ट होता ड्राइवर पे डायरेक्ट। अब जब उसके कैबिन में बैठेंगे तो गलती करेंगे, 3-3, 4-4 सीट बैठेंगे तो गलती होना ही है। तो ये गलतियाँ कम कर सकते हैं हम लोग, हम इसी के लिए आपके पास आए। और आप लोग भी ये उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है ना, हाँ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे विद्यापीठ, हमारा पुणे विद्यापीठ था पुराना, बाद में वो जलगांव यूनिवर्सिटी होता। ये कौन से क्लासेस के बच्चे? दो झगड़े हो रहे, 2 झगड़े, तो भागो आए थे। एक थे समाज सुधारना, गोपाल गणेश आगरकर, उनका मानना था क्या हमारे घर समाज को सुधारा जाए, अगर समाज सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे को आने वाले चीज़ों में स्वतंत्रता बहाल हो जाएगी, हमारे को फ्रीडम मिल जाएगा। और विराट का कहना था तो ध्यान मंगवा दीजिए, गरम नरम नहीं, पहले हमको स्वतंत्र फ्रीडम लेना चाहिए। बाद में आज का दौर परिस्थिति ऐसी सभी लोगों में, सभी समाज के लोगों में
क्या करता है मुसलमानों में समाज सुधारने की जरूरत है, और यही विषय है जिससे हम समाज को सुधार सकते, इसमें अपना बदलाव ला सकते, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते, और दुनिया में भी हम अच्छा करेंगे, और हमको अल्टीमेटली दीन इस्लाम से जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपना मुझे यहाँ पर रिफॉर्म करने 2-3 बार फोन किए, मैंने कर दिया, और नेगेटिव एटीट्यूड है एक्चुअली उसका फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सर बात करने के बाद थोड़ा सा होता है, लेकिन मैं गुस्सा आया मैंने करता था, मैं एक्चुअली बोर्ड लगा रहा था, जिन्होंने जो कुछ बोल दिया ना तो बोर्ड लगा रहा था, तो करके उसके बाद नहीं आपने फोन किया, लेकिन मैंने उनको करने कर दिया था कि आपको फोन करेंगे और क्या बात करेंगे, मैं मुझे काम में था। तो आप लोगों को इसका बोरिंग जो भाषण लगा हमारे लोग हमने बोल लगाया दर वाहतूक शाखा मालेगाव नाशिक ग्रामीण पादचारी रस्त्याचा राजा आहे त्याचा आधार करा देवराव पासिंगर पादचारी यांना पाठवलेला कॉन्सेप्ट इनका है, इन्होंने निकालने की वजह से इनका है सर, लेकिन हमने चुरा लिया और उसको बना लिया वो जगह लगा है। तो ये पेपर में भी देने वाले हैं, तो पेपर वाले को फोटो लगाएंगे और ऐसा बताएंगे कि बस सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे हे पोलिसांनी लावले या अवेयरनेस जरूरी है। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाले की मरतबा बढ़ा, उसको चलने दो, उसको जाने दो। आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या स्वीडन में जाएंगे तो आपको अगर छोटा जानवर भी जा रहा है तो रुक जाएंगे, वो वीडियो चालू रहता है क्या तो वो रुक जाएगा, तो जानवर अगर बकरी का बच्चा भी जा रहा होगा या हरन जा रही है तो रुक जाएगा, उसको पास होने देगा और फिर जाएगा। और कोई भी अपनी पैदल जा रहा तो रुक जाएगा, अगर वहाँ सिग्नल नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी, तो क्या हम लोगों से उनसे सीख नहीं सकते बातें। न्यूजीलैंड की तरफ आपको पता था आपके जूते को अगर मट्टी लगे तो जूता उतार देते एयरपोर्ट पर। बहुत सारे कंट्री में ऐसा है कि तुम्हारी कार अगर बाहर से साफ नहीं है तो तुमको दंड आकर देता हो, फाइन करता हो, तुम्हारी कार भी अगर साफ नहीं है तो हम बहुत पीछे है। हाँ, फॉरेन कंट्री से या पश्चिमी देशों से हमको आगे बढ़कर काम करना है कि जवान पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होगी, और ये अवेयरनेस नहीं रहना ये जमाया जा रहा है, वो हम वो होगा बिल्कुल बिल्कुल टोटल के मास्टर होता है। सर की पूरी बातों पर मोटिवेशनल बातों में तो मैं इस शेर में बोलना चाहूँगा कि क्षमा भूलकर गल जाती है, क्षमा भूलकर गल जाती है, तूफान से कश्ती साहिल पर आ जाती है, और कोशिश में है इंसान अपने इरादे को ना बदलने देना, कोशिश से तकदीरें बदल जाती है। दिया। अब मैं चाहूँगा जो आज का जो प्रोग्राम हमारा रखा गया है रोड सेफ्टी अवेयरनेस, इसके ऊपर से भगीरथ सर ये जो है तो हमारे सामने जो इसका में ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस है वो हमारे सामने जो है तो रखेंगे अपनी बातों को। भगीरथ सर ये आपके सामने के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताने आया हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि ये जो रास्ते पे रोड एक्सीडेंट होते हैं इसको एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको कौन किसको पता है वो वर्ड कौन सा है, मेरे को बताना, आप बता सकते? एक ही लफ्ज है
उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और उसको जान माल का नुकसान होता है। कौन सा वर्ड है? ओवरटेकिंग। बहुत आसान है, घर में सब लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। कौन बताएगा? नहीं बता पा रहे? मैं बता देता हूँ। जल्दबाजी। ये जल्दबाजी को अगर आप बाजू में रखेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। इसको मैं तुमको एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी स्प्रेड कर रहा है। आपने कभी वो सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। मोबाइल तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये देखने के लिए मिला होगा, सुनने के लिए मिला होगा। मैं आपसे वो एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। माँ के पेट में आप कितने दिन रहते? माँ की पेट में आप कितना दिन रहते हो? 9 महीना 9 दिन। मैं भी रहा हूँ, तुम भी रहे हो। जल्दबाजी की क्या? की जल्दबाजी? नहीं। चलने के लिए कितना टाइम लगा? 1 से 1.5 साल। जल्दबाजी की? वोटिंग का जो हक है वो कितने साल में मिलता है? 18 साल। वही साल में तुमको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है। उसके पहले मिलता है क्या? नहीं। फिर क्यों जल्दबाजी करते हो? उसके बाद में तुम्हारा ग्रेजुएशन कब खत्म होता है? कब खत्म होता है ग्रेजुएशन? कौन सी साल में तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है? 21 साल। 21 साल में तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में 25 साल में तुमको नौकरी मिल जाती है। 25 साल तक। उसके पहले बहुत कम लोग रहते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, लेकिन 25-26 साल में तुमको नौकरी तक लग ही जाता है। बराबर है? कितने साल रुके तुम? 25 साल रुके ना? जल्दबाजी की क्या? फिर उसके बाद में तुम्हारा आगे का क्या रहता है? शादी और वो सब चालू हो जाता है। उसके लिए भी रुके ना तुम? तो जल्दबाजी की? फिर ये जो सिग्नल है और ओवरटेकिंग है, ये सिग्नल के ऊपर तुमको मिनिमम कम से कम 60 सेकंड रुकना है। कम से कम 60 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद में तुमको सिग्नल क्रॉस करना है और ओवरटेकिंग के लिए 30 सेकंड तुम्हारे पास रहते हैं। वो 30 सेकंड में तुमको सोचना है कि मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं, तो रुक जाना है। वहां जल्दबाजी करेंगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट 101%। जल्दबाजी कोई करता है? जो अभी कोई नहीं करता। फिर गाड़ी चलाते वक्त खूब जल्दबाजी करते, सिग्नल पे आप रुकते नहीं हो, मालूम होगा कि सिग्नल चालू हो गया है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सिग्नल रेड सिग्नल रहता है फिर भी गाड़ी लेके भाग जाता है। हर सिटी में एक ही पुलिस वाला सिग्नल के ऊपर रहता है। यहाँ मालेगांव में शहर में 4-4 पुलिस वाले रखे जांच करने, क्योंकि लोग सुनते नहीं। जिस दिन आप सुनना पसंद करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, उस दिन आपका सिग्नल अच्छी तरह से चलना लगता है। उसके बाद में हर गाड़ी को वैक्सीन लेती है। वैक्सीन लेते हैं गाड़ी को। तुम्हारी मोटरसाइकिल है तो उसको भी वैक्सीन है, तुम्हारी 4 व्हीलर है तो उसको भी वैक्सीन है। लेकिन वैक्सीन के ऊपर अगर तुम्हारी आमले बैठ गई तो गाड़ी का स्पीड कितना रहेगा? 20 का ही रहता है। तुम चलाते हो आर्मी को लेके, देखो आर्मी को लेके जब चलते हैं तो 20 के ऊपर नहीं चलती इनकी गाड़ी, क्योंकि इनको बताना है आर्मी को तो मैं बहुत शांति से गाड़ी चलाता हूँ, जल्दबाजी करता हूँ। लेकिन इनकी बैक सीट अगर चेंज हो जाती है तो इनका गाड़ी का स्पीड कुछ कितना रहता है? 100 के आगे। बैक सीट बताओ कौन सी रहती? बैक सीट बताओ क्या? बताने की जरूरत नहीं, मेरे को आप समझ गए। अम्मी को आपको बताना है कि मैं बहुत शांति से गाड़ी चलाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करता। फिर अम्मी
4 लोगों में बात करती है कि मेरा लड़का बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला रहा है, मेरे को उसके ऊपर फिकर क्या बोलते उसको नाज है। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से तुम गाड़ी चलाते हो, तुम्हारे बैक सीट के ऊपर कौन बैठा है ये उसका वहां पे महत्व रहता है। अगर तुम हर जगह हर वक्त सोचोगे कि मेरी बैक सीट पे मेरी आदमी बैठी है, वो स्पीड में अगर गाड़ी चलाओगे तो जितना आनंद आपको मिलने वाला है उतना ही आनंद बैक सीट को मिलने वाला है। लेकिन तुम्हारी बैक सीट अगर चेंज हो जाती है तो जितना दुख तुमको होगा उतना ही दुख उसको होने वाला है। तो क्या करना चाहिए? आप हर जगह पे आपको सोचना है कि मेरे पीछे जो बैठा है बैक सीट के ऊपर वो मेरी आदमी है, उसको तुम ख्याल में रखो और तुम्हारी गाड़ी का स्पीड उतना ही रखो, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। सर ने बताया इसकी 2-4 दिन में कितने एक्सीडेंट हो गए, लोग सोचते नहीं। धीरे चलो ना, जल्दबाजी मत करो। अगर माँ की पेट में अगर तुम जल्दबाजी करते थे तो आज जिंदगी देखते थे। वैसा ही ये व्हीकल के बारे में, गाड़ी चलाते वक्त तुम जितना जल्दबाजी करोगे उतना तुम्हारा जान माल का नुकसान होगा। तुम्हारा जो मोटरसाइकिल है, जो तुम्हारी व्हीकल है, उसका स्पेयर पार्ट बाजार में मिल जाता है, वो गाड़ी फिर से नहीं बन जाएगी। तो कोई नहीं बोलेगा कि एक्सीडेंट होगा कैसे। तो गाड़ी में तुम देखेंगे तो बोलेंगे यार नई गाड़ी लग रही, कोई बोलता है उसका एक्सीडेंट होगा करके। लेकिन तुम्हारा स्पेयर पार्ट, तुम्हारे बॉडी का जो स्पेयर पार्ट है वो बाजार में मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, उसको तुम्हारा कुछ डैमेज हो गया तो वो जिंदगी भर उसको साथ लेके चल रहा है। और फिर लोग बोलते फालतू का एक्सीडेंट हो गया, क्या बोलते हैं? फालतू का गाड़ी बहुत स्पीड से चला था, एक्सीडेंट हो गया, आपा ही हो गया। ऐसे वर्ड लोग निकालते। उससे अच्छा है अपने बैक सीट पे आदमी बैठे, ऐसा समझ के गाड़ी चलाओ, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। आया समझ में? अभी लाइसेंस किसके पास है? तुम्हारा 18 साल की उम्र हो गई क्या? नहीं हो, तुम 12 भी स्टूडेंट हो, इसलिए 18 साल के अंदर ही हो। लेकिन उनको अगर लाइसेंस निकालना है तो अभी ऑनलाइन एग्जाम चालू हो गई है सब आरटीओ की तरफ से, और स्कूल कॉलेज में भी आने वाले तुम्हारी तरफ ऑनलाइन एग्जाम तुम्हारे वहाँ पे भी लेने वाले हैं। लेकिन रोड साइंस, रास्ते पे जो रोड साइंस रहते हैं वो आपको पता है क्या? उसके बारे में आपने पढ़ा है, मालूमात की है? नहीं? सर आप लाइसेंस होल्डर हो, लाइसेंस निकाला है? सबका नॉलेज चेक करते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं सर। इनको ये पूछते सवाल ये सर ज्यादा सवाल पूछते। आपको मैं बात कर रहा था सर से, जब इधर मेरा मुंह था तो मैंने उनको बताया कि भाई रास्ते के बारे में उनको सूचना दी जाती है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में सूचना दी जाती है, उसके बाद में उनको क्या क्या सुविधा उपलब्ध है ये मैंने जब बताया तो तुमने उसको गेस करना चाहिए था कि रोड साइंस कितनी लाइट की है? 3 लाइट की है। आपके सामने लगी ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। तो प्लीज और ये ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर इसका मीनिंग अभी सर नहीं बता पाएंगे। ये तीनों का विश्लेषण नहीं कर सके हो तो उनका मीनिंग भी नहीं बता सकते। बता सकते सर? नहीं। आज बहुत बोल दिए सर की। रास्ते में लगे रहते, आपने कभी देखा है हाईवे के ऊपर, लेकिन उसका मीनिंग मालूम नहीं। गाड़ी चलाते चला रहे, बाजू में बैठे, चल रही गाड़ी चल रही, वो जो ड्राइवर साहब बैठे हैं उनको भी पता नहीं लाइसेंस है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? अभी ये जो ट्रायंगल वाला है जो ऊपर का, ये रास्ता किस टाइप का है, रास्ते का वापर आप कर सकते हो या नहीं? रास्ता अगर आपके लायक यूज करने लायक नहीं है तो ये रोड सिग्नल आपको बताएगा, रोड साइन बताएगा
ये रास्ता आगे 100 मीटर पे खराब है, छोटा है, रास्ते का काम चालू है, आगे स्कूल है, बच्चे वहां से जाने वाले, आपका स्पीड लिमिट वहां पे रखिए। ये सब काम बताया जाएगा ट्रायंगल में। रास्ते के बारे में आपको क्या करेगा, वो सूचित करेगा कि रास्ते के ऊपर क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है। 100 मीटर पहले उससे क्या हो जाएगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा। तुम अगर 100 की स्पीड से वापस जाएंगे, एकदम से ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। तो पीछे वाला तुमको जो फॉलो करने वाला रहता है वो भी तुमको फॉलो करते रहता है 100 की स्पीड से, ये मेरे आगे कैसे जा रहा, तुमने ब्रेक मार दी, वो पीछे से तुमको ठोक देता है। दोनों को नुकसान। पहले समझ में आ गया? उसके बाद में सर्कल, रूल्स रेगुलेशन, नो एंट्री, नो पार्किंग, हॉर्न बजाना नहीं बजाना। हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, ऐसे बोर्ड लेके रहते हैं, लेकिन आप जब जाते हो हॉस्पिटल के पास ही हॉर्न बजाते हो। तो ये सब इसका उल्लंघन तुम करेंगे तो ये हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर चालान कर देंगे, तुमसे फाइन वसूलेंगे। फिर तुम क्या करते हैं, पुलिस वालों को क्या करते हो, गाली गलौज कर देते हो ना। लेकिन पुलिस वाले तुमसे ये जानबूझ के नहीं करते, तुम गलती करते हो इसलिए वो तुम्हारे पीछे चालान लेके आ जाते। बहुत से लोग चलते रास्ते के ऊपर, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है उसको पुलिस वाला कभी तकलीफ नहीं होती। और ये जो फाइन आपसे लिया जाता है, ये आपके ही काम के लिए खर्चा किया जाता है पैसा, पुलिस के जेब में जाता नहीं। बहुत से लोगों के अंदर इसका गैर समझ है कि ये जो पैसा लिया है पुलिस ने, ये उसके जेब में चला गया कर। वैसी बात नहीं है। आपको जो नागरिक सुविधा मिलती है, ये रास्ते के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है, रास्ते का काम है, गटर का काम है, अब ये सिग्नल जो बैठा है, इस सिग्नल के लिए जो पैसा लगा है, ये सब आपने जो फाइन भरा है उसके अंदर से निकला है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहता, गवर्नमेंट आपने से पैसा लेती है और आपने को देती है। आया समझ में? उसके बाद में फिर रास्ते के ऊपर आपके लिए क्या क्या सुविधा रहती है, कौन बता सकता है? लेडीज, रास्ते के ऊपर आपके लिए क्या क्या सुविधा है? खड़ा होकर बात करो। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, ओके। और कौन बता सकता है? वही अकेली ट्रैवल करते का रास्ते से नहीं, सुविधा सिग्नल रोड साइड से होटल, ओके, सही बात है। टोल नाका पे आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो तुम्हारे को खाना खाना है, नाश्ता करना है, तो होटल कितना लंबा है, 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे होटल है। पेट्रोल पंप कितना लंबा है, 500 मीटर या 1 किलोमीटर। उसके बाद में तुमको बजट, दवा खाने की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, तो वो कितना लंबा है। रेस्ट हाउस, विश्राम गृह, तुमको आराम करना है तो वो कितना लंबा है, ये सब उसके ऊपर बताया जाता है। लेकिन ये रीडिंग नहीं तुम कर सकते, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं चलता। और लाइसेंस देते वक्त यही पूछा जाता है। सर ने बताया अभी कि मैंने जो 5 साल पहले लाइसेंस निकाला, तो इससे रिलेटेड वहाँ पे सवाल पूछे गए थे। अगर ये तुम जिंदगी भर तुम अगर इसकी पढ़ाई करते रहेंगे तो रास्ते के ऊपर तुम्हारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। एक्सीडेंट कब हो सकता है? नेचुरली कभी हो गया, अभी ये उत्तराखंड में हो गया, ये नेचुरल आपत्ति हो, नैसर्गिक होती उससे। तुम्हारा गाड़ी का टायर फूट गया, वो अलग है। मानवी चूक में सब ये तुम्हारे रोड साइड आ जाते हैं। ये इसके बारे में अगर तुम पूरा स्टडी करोगे तो तुम्हारी गलती नहीं हो सकती। और सबसे खास बात, माँ को अगर याद करके चलोगे कि मेरी गाड़ी के पीछे बैक सीट के ऊपर मेरी माँ बैठी है, तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा नहीं, लिमिट में तुम गाड़ी चलाओगे। जिसको रुकना समझ में आ गया उसको जिंदगी समझ में
शर्ट लाइट में ये उनको पावर पॉइंट के माध्यम से मैंने जो तैयार किया है। ट्रैफिक के ताल्लुक से अवेयरनेस के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो रोड साइंस वगैरह है, उसके ताल्लुक से हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा सर का। हम लोग लाइसेंस जैसे आप लोग तो नहीं, नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद फिर तो आप लोग निकाल सकते हो। हम लोग भी है लाइसेंस निकाले, लेकिन जो तो ये तमाम मालूमात उस वक्त नहीं हुआ करती, यानी हम लोग जो है तो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू रहता था और हमें जो तो ट्रायल लेकर के वैसे लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अब जो है तो एग्ज़ाम वगैरह होता है, आप लोगों को पूरी नॉलेज रहना चाहिए, तभी जो है तो आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे और आप लोग लाइसेंस होल्डर बनोगे। ठीक है, तो बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा साहब, थैंक यू वेरी मच। अब जो है तो मैं हमारे कॉलेज के जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं रिजवान खान सर, तो मैं उनको आवाज़ दूंगा और वो आ जाए और हमारे के सामने अपने जो है तो तासुरात को पेश करें। आज के हमारा जो प्रोग्राम है, जिसके हमारे चीफ गेस्ट हैं बच्चे सर, बच्चे साहब और उनके जो स्टाफ है, हमारा सुमाने सर, शिवाड़े सर। सबसे अच्छी बात तो मुझे आज इसके अंदर ये लगी कि आज ऐसा लगे नहीं कि हमारे शेख साहब बोल रहे कि कोई पीआई बोल रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी बोल रहा है। ये तो कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई इस्लामी माशरे का प्रोग्राम चालू है या मोटिवेशन का प्रोग्राम चालू है और या हमारा कोई प्रोफेसर को लेक्चर दे रहे हैं। अच्छी बात है सर, आप जैसे लोगों के बोलने से ज़्यादा असर पड़ता है लोगों के अंदर। एक हमारा वर्दी का असर ज़्यादा पड़ता है लोगों के ऊपर। एक हमारा जो माशरा है, जो हमारा शहर है, जो हमारे गाँव है, जो अल्लाह से रहने वगैरह थोड़ी सी बहुत रहती है और उनकी बात याद रखती है। एक बात काफ़ी अच्छी समझ में आ इसके अंदर सर, आप क्या हमारा बैठना ऐसा है कि सीनियर कॉलेज जो है ये ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन हमारे नौजवानों के लिए एक एम होना चाहिए, ज़िंदगी का हमारा एक मकसद होना चाहिए। हमको बताया गया बेवकूफ़ों की मंजिल नहीं होती, बेवकूफ़ों की एम नहीं होती। तो घर से निकले तो क्यों निकले इसकी कोई वजह होनी चाहिए। इस्लाम में बताया सबसे अच्छी चीज़ जो है, सबसे बड़ी बात जो है ईमान वाले की ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को तुम गनीमत समझो। ये नौजवानी और तालीम ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा असासा है। तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे खानदान करिए, तुम्हारे माँ बाप करिए और कौम करिए। तुम अच्छे बने तो खानदान का भी फ़ायदा है, शहर का भी फ़ायदा है और कौम का भी फ़ायदा है। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को अहमियत दो, अपने आप को अहमियत दो। मैं है तो है, सब चीज़ है, मैं ये कर लूँगा, ये बोले ही ना और हिम्मत है, हर चीज़ होती है। में दूंगा तो उसकी दिक्कत चलती है, इसका फॉर्चून बनना है। और इस्लाम में तो हर बातें बताइए, हर चीज़ बताइए, खासतौर से रास्ते के ऊपर। रास्ते में पत्थर जाना है तो सबका जारिए में आता है उसके अंदर। इस्लाम मजहबी ने सब तालीम दी है, इस्लाम मजहबी ने सारी अच्छी बातें बताई, मगर इस्लाम की जो बातें थी, जो कुरान की बातें, जो अल्फाज मानी एक है, लेकिन मुल्ला की अजान और मुजाहिद की अजान और या स्पोर्ट्स बनूंगा, ये आज ही हमको डिसाइड करना है। ये जो है 16, 17, 18, 20 तारीख 20 तारीख ये जो रहता है, ये टर्निंग पॉइंट रहता है। इसी के अंदर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होता है, तुम्हारा क्या जो बनने वाले हैं तो वो इसी में डिसाइड होता है। तो 22 साल के बाद मैं बोलूँगा कि मैं डॉक्टर बनूँगा या मैं प्लेयर बनूँगा या मैं राजस्थान में आऊँगा, वो कभी अच्छा नहीं। जो भी है वो तुमको मिनिस्टर जो एज रहती है 3 एज के, उसको तो अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। जितने भी सियासी लोग हैं वो स्कूल से इलेक्शन लड़ते आए, स्कूल से वो मॉनिटर के लिए लड़ते आते, कुछ ना कुछ जो रहता है एक्टिविटी जो रहते हैं, इसलिए वो उसके अंदर रहते। तो आप लोगों को आज ही अपना फैसला करना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ और उसके ऊपर मेहनत करना। खाली सोचने से बदलता नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ उसके लिए करना।
रोड सेफ्टी की बात तो ऐसी है कि हमारे पास अभी कल ही पेपर में टाइम्स के अंदर दिया कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट नासिक के अंदर जो है वो मालेगांव के अंदर रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा मालेगांव में नासिक जिले के अंदर। और हम तो रोज ही पेपर में देख रहे हैं, रोज ही सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज सब ज़्यादा मालेगांव। तो ये कहीं ना कहीं ये हमें जो जल्दबाजी है, एकदम सच बात करने बोले कि हर किसी को जल्दी है, हर किसी को गड़बड़ है। वो 2 मिनट का सिग्नल है, लाल लाइट के अंदर लोग भाग के जाते और जहाँ जाते वहाँ पे भी इनका कुछ काम नहीं रहता। क्या इतनी जरूरत है? और जहाँ जाते वहाँ को इनको बुलाया भी नहीं रहता, मगर सिग्नल तोड़ के जाते। और सही बात है, 4 पुलिस वाले खड़े खाली लाल लाइट जल गई ये बताने के वास्ते। तो ये तो हमारी भी बेइज्जती है, हमको भी हमारी जिम्मेदारी समझना चाहिए। एक शहरी की भी जिम्मेदारी है, सिटीजन की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। सारी जिम्मेदारी पुलिस की है या प्रशासन की है या पॉलिटिशियन की है, हमारे खुद की भी जिम्मेदारी है। हम हमारी जिम्मेदारी से हमको अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ने, और हमको पुलिस खाली लाल लाइट चालू हो गई ये बताने के लिए खड़े रहे। तो ये 2 मिनट के लिए हमको जो सफर नहीं है, हर कोई चाहता है जल्दी, हर किसी को जल्दी है। क्यों जल्दी है ये मालूम नहीं, क्यों कोई बंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई चाहता मैं खुदा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो अपने अंदर अपने को बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें बदलाव आएगा नहीं, ना तुम तरक्की करेंगे, ना शहर तरक्की करेंगे, ना कौन तरक्की करेंगे। साइन बोर्ड अभी जैसा साहब बता रहे थे, आप कहीं भी जाएंगे पूरे रोड के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ पे तुम्हारा कैनाल है, कैनाल का भी वहाँ पे तुमको स्टोर दिखेगा, जहाँ पे स्कूल आने वाली वो दिखेगा, टर्निंग है वो दिखेगा। यहाँ तक कि वो लिख के रखते हैं एक्सीडेंट जोन भी लिख के रखते हैं इतना बड़ा, और हर लैंग्वेज में लिखते हैं। ऐसे कि खाली उर्दू में लिखा है या खाली इंग्लिश में लिखा है या खाली मराठी में लिखा है, मराठी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो आप लोग खाली वो बोर्ड भी आप देखेंगे तो आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे। ये बात खाली तुम्हारी जान की नहीं है, तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे गाँव के लिए भी तुम्हारी है। इससे आप अपनी कदर करो और जो जिम्मेदारी तुम्हारी है आप उसको भी पूरे करो, और जो फैसिलिटी गवर्नमेंट तुमको दे रही उसका तुम फायदा भी उठाओ। कहीं लिखा है कि यहाँ पे आगे पंप पेट्रोल पंप है तो तुमको भी समझ में आता है पेट्रोल पंप जैसे तुमको फैसिलिटी दी, आगे ब्रेकर आ रहा है वो भी तुमको समझता तुम गाड़ी उसका पेट्रोल में रखो। और बिना मतलब का कोई किसी को देखता नहीं। पहली बात तो याद रखो ये कि कोई समझता होगा कि मैं बहुत अच्छी बाइक चला रहा है, जोर से चला रहा है, तो कोई मुझे देख रहा, कोई किसको नहीं देखता। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता है और बाकी से जाता रहता हूँ आता है। तो तुम है वो है, सब चीज़ है, और कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी को अच्छा तो शायद कोई किसको नहीं। इसलिए आप अपने आप की कदर करो, अपने आप को देखो। और इस तरह का जो प्रोग्राम जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया है और हमारे साहित्य के यूनिवर्सिटी ने भी इसको पूरा मन को इसके लिए अभ्यास करने के लिए बोला है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट रोज प्रोग्राम कर रहे हैं हर स्कूल में, जहाँ जहाँ पे इनको बोला जा रहा है किया जा रहा है। मैं कल फोन करके साहब को बोला, साहब बिजी थे, उनका बाद में साहब का फोन भी आया मुझे, और इतना शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने प्रॉपर टाइम के ऊपर आया, यहाँ प्रोग्राम किया और पूरी तैयारी के साथ आया। ये तो टाइम लगे कि हमारा लाइफ का बराबर नहीं है। तो जितना अच्छे ये लोग काम कर रहे हैं हमने भी इसका साथ देना चाहिए। और मैं आप सबका फिर एक बार आई एम वेरी थैंकफुल सर फॉर योर कॉपरेशन टू आवर स्टूडेंट्स एंड आवर सिटी फॉर देयर ओन लाइफ। थैंक यू सर। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा हमारे NSS के इंचार्ज इमरान सर, जिन्होंने हर काम के लिए वो हमेशा से एक्टिव रहते हैं। कभी वो वोटर अवेयरनेस के लिए पिछले हफ्ते बाद हमारा वोटर अवेयरनेस का हुआ, उसके बाद में कैंसर डे का उसके ऊपर हमारा अच्छा लेक्चर हुआ, और अभी ट्रैफिक का हुआ। इमरान सर आप ऐसे प्रोग्राम करते रहिए, कॉलेज आपके साथ है, स्टूडेंट आपके साथ है। रिजवान खान सर इतनी हौसला अफजाई के लिए इंशाल्लाह जो है तो आगे भी इसी तरीके से कॉलेज की तमाम एक्टिविटीज एज पर यूनिवर्सिटी जी हम जो है तो इसी तरीके से काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब जो है तो इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के लिए जो है मैं हमारे कॉलेज के
अब्दुल कदीर सर, उनको जो है तो आवाज़ दूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अब्दुल कदीर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हमारे फिजिकल इंचार्ज रिजवान सर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे सर की जानिब से जो है मैं तमाम ही लोगों का जो है शेख साहब और उनकी आई हुई टीम का जो है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मुफीद बातें हमको जो है बताई है, और इंशाअल्लाह हम जो है हम खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी अमल करने के लिए कोशिश करेंगे, बेदारी मुहिम चलाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर।